जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे बिल बुक का डिज़ाइन किस प्रकार से बनाया जाता है। बिल बुक का फॉर्मेट आपको अगर बनाना है तो बिल बुक का फॉर्मेट हम लोग एक बेस्ट डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम उसे पूरी डिटेल के साथ चलिए समझते हैं। MS वर्ड को ओपन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम पेपर का साइज़ सेट करेंगे, तो उसके लिए आएंगे लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ से मार्जिन में आना है। मार्जिन में आने के बाद आपको यहाँ से नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से पेपर का साइज़ लेंगे, तो साइज़ में आ जाएंगे। साइज़ में आने के बाद यहाँ पर हम आपको A5 साइज़ सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम यहाँ पर A5 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलेंगे डिज़ाइन टैब में, तो यहाँ से ऊपर में आएंगे और यहाँ पे हम डिज़ाइन टैब में यानी कि डिज़ाइन मेनू में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से हम लोग बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको 3PT सेलेक्ट कर लेना है। देन ओके पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर पेज बॉर्डर लग जाएगा। अब आते हैं इंसर्ट टैब में। अब हमको लेना है टेबल, तो टेबल में आ जाएंगे। टेबल में आने के बाद यहाँ पे 5 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसी प्रकार से 5 रो सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यह टेबल आ गया है। अब हम इसका मार्जिन यहाँ से सेट कर लेते हैं, तो यहाँ से टॉप मार्जिन कुछ इस प्रकार से यहाँ से सेट कर लिए और इसी प्रकार से हम यहाँ से लेफ्ट और यहाँ पे आने के बाद राइट मार्जिन सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से सबसे फर्स्ट वाले कॉलम को यहाँ से रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल लेआउट में आना है और उसके बाद यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे टाइप करना है, तो सबसे पहले हम होम में आते हैं और हमें बोल्ड में टाइप करना है, तो पहले बोल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे GST नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं GST नंबर। GST नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आप जो आपका GST नंबर होगा आपको यहाँ पे डालना है, टाइप करना है। फिलहाल हम यहाँ पे टाइप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस लिखते हैं। टैक्स इनवॉइस टाइप करने के बाद यहाँ थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लिए। अब हम यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तो एक सिंबल यूज़ करना है, तो उसके लिए आते हैं इंसर्ट टाइम में। इंसर्ट टाइम में आने के बाद सिंबल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस प्रकार के सिंबल को यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है सिंपल यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लिए। अब हम इसे करते हैं अरेंज। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले एक इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इस प्रकार से स्पेस देकर अरेंज करेंगे और यहाँ से आपको जैसा लगे उस प्रकार से स्पेस देकर अरेंज कर लीजिएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसे यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर कर लेने के बाद यहाँ पे अब हम अपने शॉप का नाम देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखे श्री संतोष ट्रेडर्स, तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद हम इसे कुछ अरेंज करेंगे, तो उससे पहले एक इंटर प्रेस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इसे अब कर लेते हैं पहले सेलेक्ट। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलेंगे होम मेनू में आएंगे और यहाँ से सबसे पहले साइज़ सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ से साइज़ सेट कर लिए। देन उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ आने के बाद हम यहाँ से एक फ़ॉन्ट नेम ले लेते हैं जो हमें बढ़िया लगे। तो हमने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, हमने रेड कलर रख लिया। तो चलिए हम यहाँ से इतना फॉर्मेटिंग कर लिए। अब आते हैं नीचे की ओर और हम यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे एड्रेस। तो एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ से सिंपल पूरा टाइप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे इसे कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इसे कर लेते हैं यहाँ से पूरा के पूरा सिलेक्ट। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद हम यहाँ से अब हम करना चाह रहे हैं इसमें शेडिंग कलर फिल। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ पे आने के बाद शेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए हम यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ से ये पूरा शेडिंग नहीं हुआ, तो आपको वापस फिर से सेलेक्ट कर लेना है और वापस जब आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो पूरे में शेडिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम आगे टाइप करेंगे, आगे की ओर बनाएंगे। अब हमें लेफ़्ट में टाइप करना है, तो उसके लिए यहाँ से लेफ़्ट अलाइन सेट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आने के बाद लाइन स्पेसिंग सेट कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे ऐड शेप V4 वाला कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड शेप V4 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हम सबसे पहले टाइप करेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम ये अरेंज कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से कुछ स्पेस देते हैं और अब हम यहाँ पे राइट साइड में टाइप करना चाह रहे हैं डेट को, और डेट का कुछ इस प्रकार से डॉटेड करके और यहाँ से ऑब्लिक लगा के फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इस प्रकार से कर लिए। करने के बाद
बाद हम डेट को पूरे राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। पेज को डेट को पूरे राइट साइड में रखेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आना सिंपल, आपको स्पेस इस प्रकार से दे देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करके एक बार इंटर प्रेस कर लेते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम नेम टाइप करते हैं। नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ से डॉट डॉट यूज़ करेंगे। तो सिंपल यहाँ से इस प्रकार से कर लिए। अगर आपका डॉट डॉट कुछ इस प्रकार से यहाँ बड़ा हो गया है तो सिंपल आपको क्या करना है कि बैक स्पेस यानी कि कुछ डॉट के डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेंगे तो आपका मार्जिन कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। अब चलिए इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं एड्रेस को। तो चलिए हम यहाँ एड्रेस टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद एड्रेस टाइप हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम एड्रेस टाइप करने के बाद ऊपर वाले जो डॉट था इस यहाँ पे हम रखना चाह रहे थे, सिंपल यहाँ से इसको कर लेंगे इस प्रकार से सिलेक्ट करके कॉपी करने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिंपल पेस्ट कर देना है। यहाँ से फिर यहाँ से मार्जिन ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से कुछ डॉट को यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे बैक स्पेस से। अब नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों टेबल और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से हम थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएंगे लाइन स्पेसिंग में। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ से इसमें गैपिंग आ गया है। तो चलिए यहाँ से हमने कर लिए इसको अब फॉर्मेटिंग। अब ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आपको देखने के लिए लग रहा होगा। अब हम चलिए यहाँ पे अब आगे टाइप करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लिए। यहाँ देंगे सीरियल नंबर और इसमें टाइप करेंगे पार्टिकुलर, उसके बाद क्वांटिटी और उसके बाद रेट और उसके बाद यहाँ टाइप कर लेंगे अमाउंट। तो चलिए हमने इसे टाइप कर लिया। अब हम इसे कुछ अरेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले इसे हमको करना होगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से सीरियल नंबर के लिए इतना ही गैपिंग चाहिए। आपको जितना रखना है तो इस प्रकार के कर्सर से उसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे ये अरेंज हो गया। अब यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हम पूरा कर लिए। करने के बाद आ जाएंगे टेबल लेआउट में और यहाँ से हम कर लेंगे मार्जिन। मार्जिन करें अलाइन सेंटर करने के बाद होम में आते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसमें हम शेडिंग कलर फिल करते हैं रेड कलर। तो चलिए हम रेड कलर फिल कर लिए और यहाँ आने के बाद हम वाइट कलर सेलेक्ट कर लिए। तो ऐसा फॉर्मेटिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने के लिए आपका लग रहा होगा। अब चलेंगे यहाँ से टेबल लेआउट में और यहाँ से इरेजर लेंगे। अगर आपका इरेजर नहीं मिल रहा है तो आपको टेबल डिजाइन में आना है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो टेबल लेआउट में आएंगे, यहाँ से हम कर लिए इरेजर को सिलेक्ट। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जिसे डिलीट करना चाहते हैं आप कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से यहाँ के लाइन और यहाँ के लाइन डिलीट कर लेना, देन एक क्वान्टिटी वाले लाइन को डिलीट कर लेना। वापस इरेजर को हम यहाँ से इरेजर ऑप्शन को बंद कर लिए। अब वापस हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कुछ हम यहाँ से इसको यहाँ से इस प्रकार जब कर्सर हो जाए तो थोड़ा सा आपको यहाँ से बड़ा कर लेना है। हम यही सारा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हम इंटर प्रेस करने के बाद एक ही बार में क्लियर हो जाए। अब आते हैं यहाँ से ड्रॉ टेबल ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद अगर आपका कुछ इस प्रकार का लाइन आ रहा है तो आपको आना है टेबल डिजाइन में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सबसे पहले यहाँ से आपको पीटी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम कर लिए पीटी सेलेक्टेड और यहाँ से कलर तो ब्लैक है ही। तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका वापस जैसा टेबल है उस प्रकार का साइज हो जाएगा। यहाँ से टोटल 4 बार आपको 4 रो बना लेना है। अब ये बन गया। अब हम सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन को पेंसिल को हटा लेते हैं। तो वापस टेबल लेआउट में आते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ टेबल वाले पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेंसिल हट गया। अब आपको रेट या अमाउंट इसी दोनों वाले कॉलम में इंटर प्रेस करना है, किसी और वाले कॉलम में नहीं प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ से हमने इस वाले से कर लिया, उसके बाद डिस्काउंट टाइप कर लिया और यहाँ हम जीएसटी दे देते हैं। जीएसटी देने के बाद अब इस वाले सेल में हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ग्रैंड टोटल। तो जी देकर डॉट देंगे और यहाँ से हम टोटल टाइप कर लिए। ये हो गया। अब आपको हम बता रहे थे कि रेट और अमाउंट में ही कॉलम में दोनों में से किसी एक में इंटर प्रेस करना, इधर नहीं, आपको लेफ्ट साइड में नहीं करना है। तो यहाँ से हम इंटर प्रेस करते हुए चलेंगे, कुछ इस प्रकार से आएंगे, थोड़ा सा और नीचा और थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ से हम इंटर प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे की ओर आ जाएंगे। चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ आते हैं और ऐसे कर्सर जब आपका हो जाए तो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे पेज में भी चला गया है। अब इसे हम कैसे सही करेंगे, तो यहाँ से हम मार्जिन को यहाँ से आएंगे और बॉटम वाले मार्जिन को इस प्रकार से सेट करेंगे। आपको कुछ इस प्रकार से सेट करना है, नीचे की ओर करना है। जैसे नीचे करेंगे तो आपका ये एक पेज में अरेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप समझ गए। देखिए एक पेज में ये अरेंज हो गया।
अब यहाँ से कुछ लाइन को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल आपको आना है टेबल लेआउट में और यहाँ से इरेजर ले लेना है और यहाँ पे जिसको हम डिलीट कर रहे हैं इस प्रकार से आपको उस पर क्लिक कर देना है। कर दिए। ये वाला हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड कर लेंगे। कंट्रोल जेड करने के बाद हम ये वाला करना चाह रहे थे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए आप वापस में इस ऑप्शन को हटा लेते थे, इरेजर पर क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, कुछ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं इन वर्ड्स। चलो इन वर्ड्स कर दिए और एक हम सेमी कॉलन यहाँ से लगा देते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो चलेंगे होम टैब में और यहाँ से हम कर लेंगे इसे बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक टाइप करेंगे, फिर से यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं सिग्नेचर। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से कर लेंगे सिग्नेचर, इस प्रकार से टाइप करने के बाद हम इसे अरेंज करना चाहते हैं नीचे की ओर, सबसे नीचे। तो हम चलेंगे टेबल लेआउट में और यहाँ से आपको अलाइन, बॉटम अलाइन, ये सेंटर वाले सेलेक्ट कर लेना है। करेंगे तो ये सबसे नीचे आ गया। थोड़ा सा हमने इसे ऊपर करना चाहते हैं। ऊपर की ओर करने के लिए आ जाएंगे होम मेनू में और यहाँ के आने के बाद लाइन स्पेसिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे जैसे आपको अरेंज करना है उस वाले पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो आपको जिस पे अरेंज करना है उस पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये अरेंज हो जाएगा। चलिए एकदम बेस्ट, यहाँ से हो गया। हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसे भी हम ये चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर लेते हैं बोल्ड। तो चलिए ये बोल्ड कर लिए। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से नीचे का सारा फॉर्मेटिंग हो गया और ऊपर आते तो आपका ये पूरा फॉर्मेटिंग बनकर रेडी हो गया। यानी कि अब हमारा जो बिल बुक था कुछ इस प्रकार से बनकर हो गया है रेडी। तो आप इतने आसान तरीक़ा से एमएस वर्ड में आप बिल बुक बना सकते हैं, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब ये फॉर्मेटिंग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।